Welcome to this concept explainer brought to you by CBSC Scolab of profsam.com. That is profsam.com. आज हम यूनिट 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझेंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और मैं वादा करता हूं इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में फुल मार्क्स तो आएंगे ही, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात सोचो, गर्मियों में जब बहुत तेज धूप होती है तो हमें सनबर्न होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये सनबर्न रेड लाइट से क्यों नहीं होता, बल्कि उस इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट से होता है जिसे हम देख भी नहीं पाते, भले ही रेड लाइट कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो। ये तो अजीब है। मतलब लॉजिक तो यही कहता है कि ज्यादा ब्राइटनेस मतलब ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा ब्राइट रेड लाइट को ज्यादा असर करना चाहिए था। एग्जैक्टली, पर ऐसा होता नहीं है। और एक और सरप्राइजिंग चीज बताऊं? हाँ, बताइए। हमारे स्मार्टफोन का जो कैमरा सेंसर है वो भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वो लाइट की ब्राइटनेस से ज्यादा उसके कलर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो आज इसी मजेदार मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि पुरानी थ्योरी फेल क्यों हुई। बहुत सालों तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है, मतलब एक लहर की तरह जिसमें एनर्जी सब जगह फैली हुई है। हाँ, लेकिन ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा ही नहीं पा रही थी। फिर 1905 में आइंस्टीन ने एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। और उस एक आइडिया ने पूरी फिजिक्स ही बदल दी। बिल्कुल। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स या बंडल्स में आती है, और इन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स मतलब लाइट अपनी एनर्जी एक साथ नहीं बल्कि टुकड़ों में देती है। परफेक्ट। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं, द एटीएम ट्रांजैक्शन एनालॉजी। द एटीएम ट्रांजैक्शन एनालॉजी, ये मजेदार लग रहा है। हाँ, सोचो कि कोई भी मेटल सरफेस एक एटीएम मशीन है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैसों की तरह लॉक्ड है। ठीक है, मेटल एक एटीएम है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर का पैसा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, और लाइट के फोटॉन्स जो हैं वो हैं एटीएम कार्ड्स। ओके। और हर कार्ड पर एनर्जी की एक फिक्स्ड वैल्यू लिखी हुई है, और ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? लाइट के कलर पर, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी वी पर। अच्छा, तो वायलेट लाइट का कार्ड मतलब ज्यादा वैल्यू वाला कार्ड, और रेड लाइट का कार्ड मतलब कम वैल्यू वाला कार्ड। एकदम सही। तो फिर लाइट की ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ? शायद हमारे पास कितने सारे कार्ड्स हैं। बिल्कुल। डिम रेड लाइट मतलब एक कम वैल्यू वाला कार्ड, और ब्राइट रेड लाइट का मतलब है बहुत सारे कम वैल्यू वाले कार्ड्स। समझ गई। तो अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा? देखो, हर एटीएम मशीन का एक रूल होता है। हाँ। एक मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, एक तरह का टोल टैक्स या बैंक फी, है ना? हाँ, होता है। फिजिक्स में इसी मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन φ0 कहते हैं। हाँ। ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो अगर मेरे कार्ड की वैल्यू उस मिनिमम फी से कम है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, सीधी सी बात है। भले ही तुम 1000 कम वैल्यू वाले कार्ड्स यानी हाई इंटेंसिटी रेड लाइट एक के बाद एक ट्राई कर लो, मशीन एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने देगी। ओह, अब समझ आया कि सनबर्न ब्राइट रेड लाइट से क्यों नहीं होता। क्योंकि रेड लाइट के हर फोटॉन मतलब हर कार्ड की एनर्जी स्किन के वर्क फंक्शन से कम है। एग्जैक्टली। लेकिन एक सिंगल अल्ट्रावायलेट फोटॉन भी, जिसका कार्ड हाई वैल्यू का है, अगर वो अकेला भी आता है और उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो ट्रांजैक्शन को इंस्टेंटली पूरा कर देगा। इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी उसका क्या होगा? जैसे मान लीजिए फी 100 रुपए की है और कार्ड की वैल्यू 150 रुपए। बहुत अच्छा सवाल। वो जो बचे हुए 50 रुपए हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर ही नहीं निकलेगा, बल्कि वो बची हुई एनर्जी से दौड़ने भी लगेगा। जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी, उतनी तेजी से दौड़ेगा। वाह, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसी सिंपल से आइडिया को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखता है। जरूर। एनसीईआरटी में लिखा है, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय k max equals to h nu phi 0।
ये इक्वेशन देखने में जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है। चलो इसे एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक है। सबसे पहला टर्म है एच न्यू। यह है आने वाले फोटॉन की टोटल एनर्जी। हमारी एनालॉजी में ये एटीएम कार्ड की टोटल वैल्यू है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ओके, एच न्यू मतलब कार्ड में टोटल पैसा। और फाई नॉट है वर्क फंक्शन। ये मेटल का टोल टैक्स या वो बैंक फी है, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से आजाद करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बचा हुआ के मैक्स, हाँ वो ही बची हुई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए मिली। बिल्कुल, के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू फाई नॉट का सीधा सा मतलब है कैश इन हैंड इज इक्वल टू टोटल कार्ड वैल्यू बैंक फी। ये तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन ही है। हाँ। एच न्यू एनर्जी आई, उसमें से फाई नॉट खर्च हो गई। हाँ। और बची हुई एनर्जी के मैक्स बन गई। एकदम। और अगर एच न्यू की वैल्यू फाई नॉट से कम हो तो के मैक्स नेगेटिव हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बस निकल ही पाता है उसे हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी व्यू नॉट कहते हैं। अच्छा, जहां पर आने वाली एनर्जी एच व्यू नॉट ठीक ठीक वर्क फंक्शन फाई नॉट के बराबर होती है। Exactly. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. चलो अब इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास सीजियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन यानी फाई 0 है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सीजियम की बैंक फी है 2.14 EV। हाँ, तो सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जब हम फाई 0 इज इक्वल टू एच न्यू 0 फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी आती है। और वो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है? वो विजिबल लाइट के रेड हिस्से में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड लाइट से कम फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी लाइट जैसे इंफ्रारेड सीजियम से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, चाहे वो कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो। करेक्ट। अब दूसरा पार्ट, मान लो जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन निकले उन्हें रोकने के लिए हमें 0.60 वोल्ट्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक तरह का ब्रेक। हाँ बिल्कुल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें बताता है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। इस केस में 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, तो हमें पता है कि के मैक्स इज इक्वल टू 0.60 EV मतलब कैश इन हैंड, और फाई 0 इज इक्वल टू 2.14 EV मतलब बैंक फी। तो बताओ आने वाले फोटॉन की टोटल एनर्जी क्या हुई होगी? सिंपल, दोनों को ऐड कर देंगे, के मैक्स प्लस फाई 0 यानी 0.60 प्लस 2.14 जो हुआ 2.74 EV। शाबाश, ये उसके एटीएम कार्ड की वैल्यू थी। और इस एनर्जी से जब हम उस लाइट की वेवलेंथ निकालते हैं तो वो आती है करीब 454 नैनोमीटर्स। 454 नैनोमीटर्स, ये तो ब्लू ग्रीन लाइट की रेंज में है। तो इससे पूरा प्रोसेस कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल। और ये छोटा सा आइडिया सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। यही वो बेसिक रूल है जो हमें एटम्स चैप्टर में एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझने में मदद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के बीच जंप करते हैं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब या इमिट करके। हाँ, इट्स अ यूनिवर्सल रूल। आप देखो, ये कॉन्सेप्ट आसान लगता है पर इसमें कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जहां स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं। अच्छा, जैसे कि सबसे बड़ी गलतफहमी है इंटेंसिटी को लेकर। स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा ब्राइट लाइट यानी हाई इंटेंसिटी यूज करने से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। और ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस का मतलब है ज्यादा फोटॉन्स, ज्यादा पावरफुल फोटॉन्स नहीं। हमारी एनालॉजी के हिसाब से ज्यादा कार्ड्स ज्यादा वैल्यू वाले कार्ड्स नहीं। एग्जैक्टली, इंटेंसिटी सिर्फ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाती है, उनकी एनर्जी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन व्हाइल इंटेंसिटी कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट, इसे हमेशा याद रखना। अब दूसरी मिस्टेक, वो क्या है? टाइम लैग को लेकर। कुछ लोगों को लगता है कि अगर लाइट कमजोर है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी जमा करेगा और थोड़ी देर बाद निकलेगा। ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये एक वन टू वन इंटरेक्शन है ना? बिल्कुल। एक फोटॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अगर एनर्जी काफी है तो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली बाहर निकल जाता है 10⁻⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम में।
कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। ओके, तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है। हाँ, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए 3 चीजें हैं। ठीक है। पहली, एक कैची फ्रेज। फ्रीक्वेंसी इज द गेट, इंटेंसिटी इज द फ्लो। फ्रीक्वेंसी इज द गेट, इंटेंसिटी इज द फ्लो। अगर फ्रीक्वेंसी यानी गेट थ्रेशोल्ड से कम है तो गेट बंद है, फिर फ्लो यानी करंट 0 होगा, चाहे इंटेंसिटी की कितनी भी भीड़ खड़ी हो। ये बहुत अच्छा याद रहेगा। और दूसरा? दूसरी है हमारी नेचर्स एटीएम एनोलॉजी। एच न्यू कार्ड वैल्यू को 50 बैंक फी से ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी केई कैश मिलेगा। सही है। और तीसरा? तीसरा एक फिजिकल जेस्चर है, अपना राइट हैंड ऊपर रखो। ये है फोटॉन की टोटल एनर्जी एच न्यू। ओके। अब अपना लेफ्ट हैंड चेस्ट लेवल पर रखो। ये है वर्क फंक्शन 50 का बैरियर। अब राइट हैंड को नीचे लाओ, लेफ्ट हैंड से टकराकर उसके नीचे से निकालो। जो मूवमेंट नीचे हुई वो है बची हुई काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह! एनर्जी इन एच न्यू, एनर्जी लॉस्ट 50, एनर्जी आउट केई। ये तो बहुत इफेक्टिव है। तो आज हमने 3 सबसे जरूरी बातें सीखी। पहली, लाइट एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स यानी फोटॉन्स में आती है। हर फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं। दूसरी, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 50 असल में एनर्जी कंजर्वेशन ही है। फोटॉन की टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होती है। ठीक है। और तीसरी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जरूरी है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहे कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकती। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? यस, professam.com। आशा है ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।